नेहा के विवाह को 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके पति की सड़क दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। जितना दुख शशि और अजय को अपने बेटे को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें नेहा के विधवा होने तथा 1 वर्ष के नन्हे मयंक के सिर से पिता का साया उठने का भी था। नेहा के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थीं। दोनों पति पत्नी नेहा से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। नेहा भी इसी परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के जाते ही असुरक्षा और परायेपन की भावना उसके मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। इस डर और असुरक्षा की भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसी नेहा अब अपने मायके चली जाना चाहती थी। वह अपने आगे का जीवन वहाँ रहकर बिताना चाहती थी, किंतु यह बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाना उसे स्वयं भी उचित नहीं लग रहा था। उसके मन में पल रहा असुरक्षा का डर उसके कर्तव्य पर बाधा बनकर खड़ा हुआ था। विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज पूरा करना बहुत ही चुनौती भरा कदम होता है। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके नेहा ने अपनी सास शशि से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। 2-3 माह रहकर वापस आ जाऊंगी। शशि ने कहा, हाँ जाओ नेहा, तुम भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। मन ही मन शशि सोच रही थी कि मायके जाएगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुख की घड़ी में माता पिता और भाई बहन का साथ नेहा को संभालने में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगा। शशि नहीं जानती थी कि नेहा के मन में क्या चल रहा है। अपने मायके आकर अब नेहा इत्मीनान में थी कि दुख के साथ ही सही कम से कम माँ के घर वह सुरक्षित रह सकेगी। माता पिता और भाई भाभी ने भी इस दुख की घड़ी में नेहा का बहुत ख्याल रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर में सभी को जब यह लगने लगा कि नेहा तो हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तक नेहा को आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस जाने का नाम ले ही नहीं रही थी। शशि अक्सर ही नेहा को फ़ोन करके उसका हालचाल पूछती रहती थी। शशि और अजय को अकेलापन खाए जा रहा था। वह तो नेहा को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे राहुल के जाने के बाद उनका यह प्यार और अधिक बढ़ गया। अपने पोते मयंक में उन्हें अपने बेटे राहुल की छवि नज़र आती थी। नन्हे मयंक की वजह से घर में उनका मन लग जाता था। एक दिन उदास मन से शशि ने फ़ोन पर पूछा,
नेहा वापस कब आओगी? नेहा ने बात को टालते हुए कहा, माँ बस कुछ दिन और रह लूँ फिर आ जाऊँगी। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और मयंक के बिना घर सूना हो गया है। बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। पिछले कुछ दिनों से नेहा महसूस कर रही थी कि घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं, किंतु उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन नेहा को उनकी बातें सुनाई दे गई। नेहा की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं। घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म ले लेती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी नेहा को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें नेहा को समझाकर उसे ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, एक और जवाबदारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। नेहा की भाभी ने कहा, हाँ हमारे भी 2 बच्चे हैं और नेहा का बेटा मयंक। बच्चों की लड़ाई झगड़े से भी मनमुटाव होते हैं, कभी कभी आने से प्यार बना रहता है। हमेशा साथ रहना, ना बाबा मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी नेहा के सास ससुर तो कितने अच्छे हैं। कितनी बार उनका फ़ोन आता है कि नेहा तुम कब वापस आओगी। नेहा की भाभी की बात ख़त्म होते ही उसका भाई कहने लगा, नेहा अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है। माँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर के लिए भी तो उसका फ़र्ज़ बनता है ना। बूढ़े माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, अब उनके पोते को भी उनसे अलग कर देना तो उन पर अत्याचार ही होगा। नेहा के पिता खामोश थे, उनकी आंखें नम थीं। वे जानते थे कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वे भी बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। उनकी उदास आँखों में मजबूरी के अंश साफ नज़र आ रहे थे। सभी की बातें सुनकर नेहा की आँखों में अपने आप ही आंसू बहने लगे और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से सुरक्षित रहने की उसकी भावनाएं भी बह गई। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को हकीकत में अपने समक्ष महसूस किया। वह सोच रही थी कि किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सब ने सही बात ही कही। बुरा मानने या दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। भैया भी तो सही कह रहे थे। मैं अपने फ़र्ज़ से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने विषय में ही सोच रही हूँ। राहुल के माता पिता को मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। राहुल की आत्मा भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं ही गलत थी, मुझे अपनी गलती तुरंत ही सुधारनी चाहिए। सोचते हुए कमरे में जाकर नेहा ने
अपना सूटकेस तैयार कर लिया और शशि को फ़ोन लगाकर बोला, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। शशि और अजय के लिए यह वह खुशी के लम्हे थे जो यदि उनके जीवन में नहीं आते तो शायद निराशा के काले बादलों का अंधेरा उनके जीवन में कभी भी सूर्य की किरण को आने ही नहीं देते। नेहा के घरवालों ने जब उसे सूटकेस तैयार करते देखा तब उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फिराकर उसकी परेशानी का चुंबन लेकर कहा, यह सही है, तुम्हें इस पर निर्णय पर मुझे गर्व है। नेहा ने अश्क भरी आँखों से पिता की तरफ देखा और इतना ही कहा सकी, पापा मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, अब मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी। तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए और इस स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके ऐसे प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद।